उजाड़ गांव की भयावह शांति में चांद लुका छिपी खेल रहा है। लंबी नाचती हुई छायाएं डाल रहा है जो डर की भावना को बढ़ाती है। राहुल, प्रिया, अमित और सोनिया गांव में और गहराई तक जाते हैं। उनके दिल उत्साह और आशंका के मिश्रण से धड़क रहे हैं जो अशुभ छाया हवेली की ओर खिंचे चले जा रहे हैं। छाया हवेली के भीतर धूल और मकड़ी के जाले हर सतह को ढोंक देते हैं क्योंकि अनदेखी ताकतें उनके भाग्य को सील कर देती हैं। जैसे ही दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, हवा का एक ठंडा झोंका कमरे में फुसफुसाता है जिससे दोस्तों के डर की भावना बढ़ जाती है। प्रिया की दबी हुई आवाज बढ़ती बेचैनी को दर्शाती है। यहाँ कुछ अजीब है। एक भयावह मोड़ में खून के शब्द दीवार पर प्रकट होते हैं जो एक डरावने संदेश के साथ उनके रास्ते को सील कर देते हैं। अब तुम वापस नहीं जा सकते। आतंक से अभिभूत होकर दोस्तों को भयानक एहसास होता है कि उनका साहसिक कार्य एक दुःस्वप्न बन गया है। शैडो मेंशन में एक अशुभ चुप्पी छा जाती है क्योंकि फोन रहस्यमय तरीके से बंद हो जाते हैं जिससे हर कोई और भी गहरी आशंका में डूब जाता है। सीढ़ियों से कदमों की आवाज गूंजती है, बढ़ते आतंक को और बढ़ाती है। फिर भी वहां कोई नहीं है। सोनिया की चीख उसके गले में फंस जाती है क्योंकि एक भूतिया सफेद छाया उसकी आंखों के सामने साकार हो जाती है जिससे वे सभी लकवा मारने वाले डर में जम जाते हैं। डर का एक भयावह दृश्य क्योंकि वे सब कांप रहे हैं। फीके सुबह के प्रकाश में ग्रामीण सावधानी पूर्वक भयानक शैडो मेंशन के पास पहुंचते हैं जहां हवा में एक बेचैनी भरी शांति छाई हुई है। हवेली का दरवाजा खुला है जो अज्ञात के लिए एक निमंत्रण है। हवेली वीरान खई है। उसके खाली हॉल में अतीत की चीखों की गूंज सुनाई दे रही है। एक नए चांद के घूंघट में एक उजाड़ गांव दुबका हुआ है क्योंकि हवेली मंडराती है, उसकी भूख छाया के साथ बढ़ रही है। जैसे ही चांद बादलों के पीछे हटता है, गांव एक अपरिहार्य डर से घिर जाता है, मानो हवेली की भूख उन सभी को निगल सकती है। यह हवेली एक खामोश प्रहरी के रूप में खड़ी है। इसकी मंडराती उपस्थिति गांव के भाग्य की निरंतर याद दिलाती है जो हमेशा अपनी अगली भेंट के लिए भूखी रहती है।